नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। इसके अंतर्गत द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं, तो आप इन प्रश्नों की व्याख्याएं प्रश्न के साथ ही पढ़कर हम अन्य प्रश्नों की तैयारी भी कर सकते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है उसी में हम अध्ययन कर रहे हैं। द्विवेदी युग में प्रश्न है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है, और सही उत्तर है इसमें ए। उद्धव शतक जो रचना है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? गंगावतरण, हिंडोला, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक आदि। भ्रमर गीत जो रचना है ये सूरदास की रचना है, और गीतावली तुलसीदास की रचना है, तथा रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है जो उद्धव शतक रचना है। प्रश्न है कि ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में, और सही उत्तर है सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह ब्रजभाषा कवियों में प्रमुख कवि हैं, और इनको रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है ब्रजभाषा में। प्रौढ़ एवं चित्रमय ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। तो द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण जो ब्रजभाषा के कवि हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? पद्म प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पच्चीसी, देवशवा। और ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है, और सही उत्तर है ए, पद्म प्रसून जो रचना है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इनकी अन्य काव्य कृति कौन सी है? प्रिय प्रवास, चुपते चौपते, चौके चौपते, बोलचाल, रसकलश, वैदेही वनवास। जबकि जो मृत्युंजय रचना है ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। प्रेम पच्चीसी गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है, और देव सभा जो रचना है ये रामचरित उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न है कविता करके तुलसी न लसी, कविता लस्सी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, नाभादास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ये प्रश्न है एलटी हिंदी परीक्षा 2018 एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी 2018 उसका प्रश्न है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है, और सही उत्तर है ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है तुलसीदास के विषय में कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास के लिए यह प्रशस्ति वचन जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के हैं, जबकि अन्य नाम इसमें से गलत हैं। रत्नाकर कृत जो उद्धव शतक रचना है वह किस भाषा में लिखी गई रचना है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अपभ्रंश। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, ब्रजभाषा। रत्नाकर जो है वो ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं, तो उनकी रचना भी ब्रजभाषा में ही होंगी, आपको याद रखना है ये। उद्धव शतक जो रचना है वह ब्रजभाषा में लिखी गई एक काव्य ग्रंथि है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर की द्वारा लिखी गई है। रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। जगन्नाथ दास नाम है, रत्नाकर इनकी उपाधि है। ये द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकासी, समालोचनादर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्णक, पद्मावली। अगला जो प्रश्न है भारत भारती रचना से कि जो मैथिली शरणगुप्त की रचना है भारत भारती, उसका काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1910, 1911, 1912, 1915। और यह प्रश्न आया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है, और सही उत्तर है सी, 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन
हुआ था। इस काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। मैथिली शरण गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, उनका समय सभी के साथ में दिया हुआ है। रंग में भंग जो रचना है 1909, जयद्रथ 1910, किसान 1917, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, विष्णुप्रिया 1957। तो सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और गुप्त जी की रचनाओं से क्रम से लगाने के लिए कई बार प्रश्न आता है कि इनकी रचनाओं को क्रम से लगाइए, रचना के प्रकाशन वर्ष को क्रम में लगाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार इनकी रचनाओं से आते हैं। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। साकेत, जय भारत, द्वापर, यशोधरा। और ये सभी रचनाएं हैं जो मैथिली शरण गुप्त की हैं। यूपीएचएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। इनका समय सभी का दिया हुआ है, हम देखते हैं। साकेत का जो समय है 1931 है, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, वैदेही वनवास। और ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में आया है। देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। डीएसएसबी पीजीटी 2018, केवीएस पीजीटी 2018, यूजीसी नेट नवंबर 2017, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017, एनवीएस टीजीटी 2016, यूपी टीजीटी 2016, 2004 और 2001 में ये प्रश्न आया है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015, जीआईसी पीजीटी 2012। तो आप समझ सकते हैं इस दृष्टि से ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो क्या है प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कृत प्रिय प्रवास है वह हिंदी का क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और समय है इसका 1914 ईस्वी। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम जो था वो ब्रजांगना विलाप था। वैदेही वनवास जिसका समय है 1941 भी हरिऔध का महाकाव्य है, जबकि साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त का तथा कामायनी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का, ये सभी महाकाव्य हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हरिऔध कृत जो प्रिय प्रवास है वह है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और अगला जो कथन है, यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, वैदेही वनवास। और ये प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015। जो वैदेही वनवास रचना है वह रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन कौन सी है? प्रिय प्रवास, पारिजात की नहीं है और ये सभी रचनाएं किसकी? हरिऔध की हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारित, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्वण, प्रेमांबु प्रवाह, चौके चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, हरिऔध, सत्सई तथा मर्म स्पर्श आदि सभी रचनाएं हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, यहाँ से किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू और वैतालिक अलग है, हिंदू वैतालिक तथा पंचवटी आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं।
अगला जो कथन है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ये इसमें आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े हुए होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन आचार्य शुक्ल का है और जो उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कहा है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम भी करो, प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। और ये जो पंक्तियां हैं ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 की पंक्तियां हैं और सही उत्तर है इसमें रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इन पंक्तियों के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं और ये अन्य कुछ पंक्तियां हैं। चाह नहीं मैं सम्राटों की सब पर हे हरि डाला जाऊं। ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की है पुष्प की अभिलाषा कविता से। जो हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। और ये पंक्ति बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजन का उदय था। ये श्रीधर पाठक की पंक्ति हैं और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इनसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जो उनकी रचना है यशोधरा की विधा क्या है? गद्य है, पद्य है, चंपू है, इनमें से कोई नहीं है। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, चंपू। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा, ये चंपू विधा का काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत, किसान आदि। अब चंपू रचना वो होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण रहता है। वो गद्य भी नहीं होता और पद्य, कुछ काव्य ग्रंथ उसके पंक्तियां गद्य में लिखी हैं, कुछ काव्य भी है, तो दोनों का मिश्रण रचना चंपू काव्य कहलाता है। जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी नाम से उर्दू में गजलें लिखते थे। जकी उपनाम तखल्लुस से जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि ये उर्दू में गजलें लिखते थे। इनका गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। रत्नाकर इनका उपनाम है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, वीराष्टक आदि। अगला जो प्रश्न है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है? जयद्रथ, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि। और ये प्रश्न आया है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में और सही उत्तर है ए, जयद्रथ जो है ये एक महाकाव्य नहीं है, यह खंड काव्य ग्रंथ है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। गुप्त जी का साकेत है जो महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। रामचरित चिंतामणि द्वारा रचित रामचरित उपाध्याय जो है रामचरित उपाध्याय का है और वो एक ये महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है? किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गौंडवी। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, वंशीधर शुक्ल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, यह पंक्ति है जो अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वालों अब सवेरा
हुआ है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा जैसी कालजयी रचना का सृजन करने वाले वंशीधर शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक द्विविधि युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। और ये प्रश्न आया है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में। सही उत्तर है एक, कल्पना का अतिरेक है वो द्विविधि युग की कविता की विशेषता नहीं है, यह छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विविधि युगीन कविताओं की विशेषताएं हैं। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन जो कविता है उसमें राष्ट्रीयता का अभाव है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए इसमें कि द्विवेदी युगीन कविताओं में राष्ट्रीयता का अभाव है। यह कथन इसमें से गलत है, बल्कि ये क्या था, राष्ट्रीय प्रधान कविताएं थी सभी द्विवेदी युग में। द्विवेदी युगीन कविताओं के संदर्भ में यह कथन गलत है। ए द्विवेदी युगीन काव्य नीति और आदर्श की प्रधानता थी। उस समय के काव्य में नीतिवादी कविताएं लिखी गई, आदर्शवादी कविताएं लिखी गई, राष्ट्रवादी कविताएं लिखी गई। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग भी हुआ है। यह कविता के संदर्भ में सभी कथन सही हैं। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका, श्याम शतक। और ये प्रश्न आया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017। सही उत्तर है ए उद्धव शतक जो रचना है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। उद्धव शतक का जो समय है 1970 ईस्वी है। इनकी अन्य कृतियां हैं काव्य पुरुष जिसकी रचना सन 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में हुई थी। उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। तो अगर उद्धव शतक आता है और जगन्नाथ दास रत्नाकर भी आते हैं और डॉक्टर रसाल का भी नाम पूछा जाता है तो प्रश्न विवादित हो सकता है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय। और ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी राय देवी प्रसाद ने धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद ब्रजभाषा में किया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है और इनकी कृतियां हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमलतास। अगला प्रश्न है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। और ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि कविता है जो रचना, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर, मानसी। और ये प्रश्न आया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में और सही उत्तर है इसमें डी जो मानसी रचना है ये गुप्त की रचना नहीं है, यह रामनरेश त्रिपाठी का काव्य ग्रंथ है। रामनरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920, स्वप्न 1929, जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ हैं वे सभी काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि
राम तुम्हारा चरित स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। पंक्तियों से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति है जो मैथिली शरण गुप्त की है। स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां दिनकर की हैं। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज। ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। और दिवस का अवसान समीप था, गगन था लोहित कुछ हो चला। ये पंक्ति है हरिऔध की। तो इसमें से स्वानों को मिलता दूध और दिवस का अवसान, ये सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। परीक्षाओं में कई बार ये पंक्तियां आती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई थी कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग, पंचवटी। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी साकेत। जो साकेत प्रबंध काव्य की रचना हुई थी वो इसी उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि सभी रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैं उसमें अध्ययन करा चुकी हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चन सिंह वाले में, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ही चाहते थे कि व्याकरण की शुद्धता की ओर भी ध्यान दो। कर कोई साहित्यकार, नवीन साहित्यकार कुछ रचना लिख रहे हैं तो व्याकरण पर भी विशेष ध्यान दें। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। यह गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचनाएं कौन सी हैं? अनुदित यानी किसी को अनुदित रचनाएं हैं गणरीय एवं दार्शनिक, दूसरी रचनाओं से दूसरी में उसे अनुवाद करना। गणरीय एवं दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार। मौलिक रचनाएं हैं वनाष्टक, मौलिक यानी स्वयं के द्वारा इनकी लिखी हुई रचनाएं, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत, हेमंत। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए कानपुर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का जो केंद्र था वो कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा में को प्राथमिकता देने की वकालत की है। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम आदि। तो ये सभी रचनाएं हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।